गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज जो है मेरी जो वीडियो है वो रहेगी क्लास चौथी के लिए, 4th क्लास के लिए है। ये विषय हिंदी पाठ 3, शीर्षक जो है हमारा अहिंसा की विजय। तो अहिंसा की विजय में हमने पिछले वीडियो में जो है किया था कि कैसे वहां पे उंगलीमाल नाम का जो है श्रावस्ती नगर था, वहां पे उंगलीमाल नाम का जो डाकू था वह उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो 1000 लोगों को मारेगा, और कैसे वो मार के लोगों को जो है उनकी उंगली, उसकी गिनती करने के लिए उनकी उंगली काट के जो अपने गले में माला के रूप में डाल लेता था। और किस प्रकार से महात्मा बुद्ध जब वो श्रावस्ती पहुंचते हैं और उन्होंने जो है वहां के राजा जो उनके शिष्य थे उनसे बात की, वो बहुत चिंता में थे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चिंता को जो है वो दूर करने की कोशिश करूंगा। और इस प्रकार से वो कह के जब जंगल में चले गए तो कैसे उंगलीमाल ने उन्हें 2 बार आवाज लगाई कि रुको रुको। तो अब जो है हम उससे आगे पढ़ेंगे कि जो उंगलीमाल है वो जो निकला है वो कैसा दैत्य समान था, उसका कितना बड़ा शरीर था, कैसी उसकी भुजाएं थी, जो है बहुत विकराल मूर्ति के रूप में वो जो था। तो वो झाड़ियों के बीच में से निकला। तो चलिए अब आगे का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। अब महात्मा बुद्ध ने जो है उसकी तरफ देखा। उनकी नजर में भय की जगह प्यार था कि जैसे ही महात्मा बुद्ध ने उन्हें देखा उस दैत्य को, तो उनके जो मतलब उनको देखने का जो तरीका था उसमें जो था डर की जगह क्या था, उसके लिए प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। तो महात्मा बुद्ध ने जो है उस डाकू से पूछा कि मैं तो रुक गया, पर तुम कब रुकोगे। उंगलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिघी बंद जाया करती थी कि जो भी उसको देखता था, जब भी कोई भी प्राणी उसके सामने आता था वो डर जाता था। तो वो मतलब एकदम से हैरान हो गया उंगलीमाल कि ये कौन है जो मेरे से डरा नहीं। आज तक उसे कभी कोई ऐसा आदमी ना मिला था जिसने उसके सामने जो है आंख से आंख मिलाकर जो है उसके साथ बात की हो। अब उसको आज तक जो है उंगलीमाल को कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला था जैसे कि कोई उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। तो उंगलीमाल वह सोचने लगा, ये कौन है जो डरना तो दूर शांति पूर्वक जो है मुस्कुरा रहा है और मुझसे ही प्रश्न कर रहा है। तो अब उंगलीमाल को भी ये सोचने पे वह मजबूर हो गया कि ये कौन व्यक्ति है जो मेरे से डर नहीं रहा है और मुस्कुरा के मुझसे ही जो है प्रश्न पूछ रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल कब ठहरेगा तू। तो महात्मा बुद्ध ने उससे फिर पूछा कि अब उंगलीमाल तू बता ना कि तू कब ठहरेगा। उंगलीमाल पर जादू सा असर हुआ। अब जो है उंगलीमाल को लगा कि मतलब बड़े जादू भरी शब्द थे कि उससे कोई डरा नहीं है और ऐसे पूछ रहा है। वह विनती भरे स्वर में बोला, महात्मन मैं आपकी बात समझ नहीं सका। तो अब उसने जो है बड़े विनम्र भाव से उंगलीमाल ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मैं जो है आपकी बात नहीं समझा हूँ। महात्मा बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत ही दुख है। तू अपनी क्रूरता के कारनामों से लोगों के दुख और क्यों बढ़ा रहा है। तो उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने उसे उंगलीमाल से कहा कि जो मनुष्य का जीवन है, यहाँ पे जन्म से लेके मरण तक बहुत दुख है लोगों के जीवन में, लोग बहुत दुखी हैं। तो तू उनको ऐसे क्रूरता भरे काम करके तू उनको और दुखी क्यों कर रहा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त करके जो है छूट गया हूँ, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैंने तो ज्ञान को प्राप्त कर लिया है कि ये जो संसार है ये दुखों का संसार है, इसमें दुख ही दुख है। तो मैं तो ये सब मतलब मुझे पता चल गया है कि संसार में क्या है, पर तू जो ये मार काट करता जा रहा है, तू इससे कब छुट्टी लेगा, कब इसे तू छोड़ेगा, कब ठहरेगा तू। ये महात्मा बुद्ध ने जो है वो उंगलीमाल से कहा। वह डाकू जो कभी ना डरता था, जिसका नाम सुनकर सारी दुनिया कांपती थी, आज वह एक महात्मा के तेज से कांप रहा था। जो डाकू उंगलीमाल था उससे सारे लोग डरते थे, सारे जो है मतलब उसके सामने नहीं आना चाहते थे और सारे उससे कांपते थे। आज वह जो है एक महात्मा का जो तेज था, जो महात्मा बुद्ध का तेज था, जो उनके ज्ञान भरे जो शब्द थे उन्हें सुनकर वह कांप रहा था। वह अचानक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे राह दिखाए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। अब जो है वो जल्दी से जो है महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया
और बोलने लगा कि हे प्रभु, हे महात्मन, मुझे जो है कोई सही राह दिखाए कि मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा भरा पड़ा है। महात्मा बुद्ध ने उसको उसी स्थान पर शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने उसे उसी स्थान पर जो है जो शांति, दया और प्रेम का जो है उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनकर उंगलीमाल की आंखें खुल गई। अब जब महात्मा बुद्ध ने उसे उपदेश दिया, उसे ज्ञान की बातें बताई, तो जो उसकी आंखें जो उंगलीमाल की वो खुल गई, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके मन का अंधकार जो है वो दूर हो गया, उसके दिमाग पर पड़ा पर्दा हट गया और उसने उंगलियों की माला तोड़ डाली और अपनी कटार दूर फेंक दी। अब ज्ञान भरे शब्द सुनकर जो है उंगलीमाल की आंखें जो है वो खुल गई। उसे पता चल गया कि वो जो काम कर रहा था लोगों को मारने का, वो गलत था। इसलिए उसने जो है वो उंगलियों की माला जो है वो तोड़ी और फेंक दी। उंगलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। ये हिंसा पर अहिंसा की विजय थी। अब जो है ये जो काम था, ये जो अहिंसा का मार्ग अपना के महात्मा बुद्ध ने उंगलीमाल नामक राक्षस को हिंसा करने से जो है हटाया और उसे सही मार्ग जो है वो दिखाया। तो ये जो है बहुत ही अच्छी कहानी थी और इसके जो रचयिता है भगवत शरणोपाध्याय, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे हम हिंसा पर अहिंसा की जो है विजय वो प्राप्त कर लेते हैं। तो जो मारकाट है ये एक सही रास्ता नहीं है। हमें जो है प्रेम भाव से दूसरे को समझाना चाहिए। लड़ाई जो है वो किसी भी काम का जो है वो सही नतीजा नहीं है। हमें प्रेम से, प्यार से सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और सही मार्ग जो है उसे चुनना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये जो कहानी है वो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। तो चलिए अब जो है इसमें शब्दार्थ जो पिछले चैप्टर में हम थोड़े से हमने किए थे, अब इससे आगे जो हमने ये आज चैप्टर पढ़ा है जितना, उसके जो शब्दार्थ हैं वो रहते हैं, वो हम ब्लैक बोर्ड पर लिख लेंगे। तो चलिए अभी हम लिखते हैं राह, रास्ता, आगे है त्रस्त, त्रस्त होता है डरी हुई, युक्ति, उपाय या तरीका, नंबर 4 है भय, भय, डर, कष्ट, नंबर 5 पे है कष्ट, दुख, क्रूरता, निर्दयता, त्यागना, छोड़ देना, नंबर 8 पे है धीरज, धीरज का अर्थ होता है धैर्य। प्यारे बच्चों, आपने ये शब्दार्थ अपनी कॉपियों पे लिखने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चेक करवाने के लिए जरूर भेजने हैं। और अगर आपने श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और जो वीडियो टीचर्स द्वारा भेजी जाती है उसे लाइक भी जरूर कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।